दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप भी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपका इंतज़ार बिल्कुल खत्म होने वाला है। अप्रैल, मई, जून की इस नई तिमाही का पैसा आपके खाते में कब ट्रांसफ़र होने वाला है, इसकी बिल्कुल पक्की और सही तारीख आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार खाते में 3000 आएँगे या आप लोग को 45 रुपये मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने पेंशन की जो रकम है उसको बढ़ाने का फैसला ले लिया है। और इसकी मैं पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों की जनवरी, फरवरी या मार्च की पिछली पेंशन रुकी हुई थी, क्या उनका पैसा डूब गया है? इस बार आप लोग को उसका पैसा जुड़ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो हमारे नए पेंशन धारक है, यानी उनमें से किन किन लोगों के खाते में पहली किस्त का पैसा भेजा जाएगा, इसकी सटीक आप लोग को एक एक जानकारी मैं देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हो जो अपडेट आई है 4 जून 2026 की अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया कि अप्रैल, मई, जून की पेंशन कब और कौन सी सबसे पहले मिलेगी, कि वृद्धा मिलेगी, विधवा मिलेगी या दिव्यांग मिलेगी। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं उस सवाल का जो आप सब लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन किस तारीख से मिलना शुरू होगी और सबसे पहले कौन सी पेंशन आएगी, यानी वृद्धा पेंशन आएगी कि विधवा आएगी या दिव्यांग आएगी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और विकास भवन से मिल रही जानकारी के अनुसार जून 2026 की आखिरी हफ्ते यानी लगभग 20 से 25 जून से पेंशन का पैसा पीएफएस पे पोर्टल पे डलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों जो पैसा है आप लोग को 20 से लेके 25 तारीख के बीच में यह पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले कौन सी आएगी, तो यहाँ पर बताया गया कि पहले और दूसरे हफ्ते तक सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पूरी तरह से भेज दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को यह पैसा जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते तक सभी के खाते में पहुँच जाएगा। लेकिन जो पैसा की प्रक्रिया है 20 जून से या 25 जून से आपके खाते में ट्रांसफ़र होगी। सबसे पहले किनको मिलेगा, तो यहाँ पर बताया गया कि अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी पेंशन मिलेगी। दोस्तों साथियों, यूपी में हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का बजट रिलीज किया जाएगा। इसके ठीक 4 से 5 दिन बाद यानी जुलाई के शुरुआती दिनों में जो वृद्धा पेंशन है उन सभी लाभार्थियों का पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन आपके खाते में डाली जाएगी। उसके बाद दोस्तों जुलाई महीने में जो वृद्धा पेंशन का पैसा है वो डाला जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके किसी भी पड़ोसी की पेंशन आ जाए और आपकी ना आए तो आप लोग घबराना मत। दोस्तों विभाग की कैटेगरी के हिसाब से 2 से 4 दिन के अंतराल में पैसा ट्रांसफ़र करती हैं। दोस्तों पहले मान लीजिए आपको विधवा पेंशन मिलेगी, उसके बाद दोस्तों 2 से या 4-5 दिन के बाद आप लोग को दिव्यांग पेंशन का पैसा मिलेगा। उसके दोस्तों 4 से 5 दिन के बाद आप लोग को यानी वृद्धा पेंशन का भी पैसा खाते में डलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इस बार कितना पैसा आप लोग को मिलने वाला है, 3000 मिलेगा या 45 रुपये मिलेगा, इसकी सच्चाई क्या है। यानी दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर कि इस बार पेंशन का कितना पैसा आपके बैंक खाते में आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन की जो राशि है 1000 प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा कर चुकी है। इस हिसाब से 3 महीने की जो कुल पेंशन है 45 रुपये बनती है। सरकार की ओर से कागजी और बजटीय प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन लाभार्थियों का डेटा पूरी तरह से साफ क्लियर है, यानी जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्हें इस बार जो बढ़ी हुई राशि की यानी सीधे उनके खाते में 45 रुपये मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी आप लोग को जो पैसा मिलेगा अप्रैल, मई, जून का वो आप लोग को 45 रुपये अब की बार मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जिन जिलों में अभी बजट पास होने या दोस्तों नियमों को लागू करने में तकनीकी देरी होगी, वहां अभी दोस्तों 1000 महीने के हिसाब से यानी 3000 रुपये भेजे जा सकते हैं। और दोस्तों बढ़ी हुई रकम है अगली किस्त में जुड़कर आ सकती है, लेकिन अधिकतम चांस यही है कि इस बार आपको 45 रुपये का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यानी दोस्तों आप लोग को अब की बार 45 रुपये की पेंशन आपके खाते में आने वाली है। अब दोस्तों जिनकी जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन रुकी हुई थी उनका क्या होगा,
यानी इस बार आप लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिनकी जनवरी, फरवरी या मार्च की पेंशन, पिछली तिमाही की पेंशन नहीं मिल पाई थी, आप लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों सोच रहे हैं कि वो पैसा आपका कभी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बिल्कुल निराश मत होइए, सरकार आपका पैसा रोकती नहीं है, बल्कि वो तकनीकी कारणों से होल्ड हो जाता है दोस्तों, रुक जाता है। आपकी जो पिछली पेंशन नहीं आई थी, तो इस बार आप लोग को पिछला 3000 और दोस्तों इस बार आप लोग को ये अप्रैल मई जून का यानी नया और पिछला 45 रुपये यानी मिलाकर कुल टोटल आप लोग को 7500 रुपये की भारी राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी दोस्तों जिन लाभार्थियों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं आ पाया है, उनको डबल किस्त का पैसा मिलने वाली 7500 रुपये आपके खाते में आने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शर्त है कि आपकी जो पेंशन रुकी हुई थी, क्या इसका सबसे बड़ा जो कारण था और केंद्र सरकार की बजट नहीं मिल पाई थी, इसकी वजह से कुछ लाभार्थियों की पेंशन नहीं मिल पाई थी। यानी दोस्तों जो पैसा है आप लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च का, जो बहुत से लाखों लाभार्थी जिनको नहीं मिल पाया है, वो केंद्र सरकार की बजट की वजह से आप लोग को नहीं मिला था। और दोस्तों दूसरा जो कारण है आधार ई केवाईसी का ना होना और बैंक का एनपीसीआई से लिंक ना होना। सरकार अब सारा पैसा डीबीटी के यानी इस खाते में आप लोग को सीधे आधार से जो लिंक खाता है उसमें भेज रही है। अगर आपका आधार कार्ड आपके खाते से नहीं जुड़ा है या आपके खाते में अंगूठा केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका सरकारी जो पोर्टल है उस पे से आप लोग का कट जाएगा और आपके खाते में ये पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। यानी इसलिए इसी हफ्ते आप लोग को अपने बैंक जाकर चेक करवाएं कि आपका जो खाता है डीबीटी से इनेबल है या नहीं है। इसे आप लोग घर में भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर नहीं है तो आप लोग को तुरंत फार्म भर के इसे चालू करवाएं, ताकि इस बार आपकी जो पुरानी, नई और दोनों पेंशन का पैसा है वो आ सके। यानी दोस्तों अगर आप लोग का डीबीटी बंद है तो आप घर बैठे एनपीसीआई की वेबसाइट से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं और दोस्तों चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बात करते हैं जो नए पेंशन धारक उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा और ये पैसा किनको मिलेगा। उन नए आवेदकों को जिन्होंने हाल ही में नई पेंशन के लिए फार्म भरा था, क्या नए पेंशन धारकों को अब की बार अप्रैल, मई, जून का पैसा मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा? इसका सीधा जवाब है कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यह पैसा केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनका आवेदन स्टेटस पूरी तरह से वेरीफाइड हो चुका है। जब आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 4 लेवल वेरिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा आवेदन आप लोग का दर्ज है कि नहीं ये चेक करना है। दूसरा आप लोग को देखना है ब्लॉक या तहसील स्तर पे आप लोग का वेरिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं। तीसरा आप लोग को देखना है जिला समाज कल्याण अधिकारी डीडब्ल्यू द्वारा आप लोग का अप्रूवल मिला है कि नहीं। और चौथा आप लोग को देखना है अगर आखिर आप लोग का पीएमएस एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। यानी इन चारों लेवल अगर आपका कंप्लीट है तभी जो पैसा आपके खाते में आएगा। अगर आपका फार्म जिला स्तर 3 लेवल और दोस्तों 4 पे अप्रूव हो चुका है और आपकी डिजिटल सिग्नेचर लिस्ट में नाम आ गया है तो मुबारक हो, इस बार आपके खाते में पहली किस्त के रूप में 45 रुपये की जो राशि है जरूर ट्रांसफर की जाएगी। और जिन लोगों का फार्म अभी ब्लॉक या तहसील स्तर पे पेंडिंग है दिख रहा है, उन्हें दोस्तों इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें अपना फार्म पास कराने के लिए अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाके संपर्क करना होगा, तभी जो उनकी पेंशन अप्रूव होगी, तभी यह पैसा आपके खाते में आएगा। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग को अप्रैल, मई, जून का पेंशन लेना है तो आप लोग की जो पेंशन है यानी शुरुआती में जनवरी, फरवरी में आप लोग की मार्च में अप्रूवल हो जानी चाहिए, तभी आप लोग को अप्रैल, मई, जून का पैसा मिलेगा। जिन लाभार्थियों की मार्च में पेंशन अप्रूव हो गई है या फरवरी में, उन सभी लोगों को अब की बार किस्त का पैसा अप्रैल, मई, जून का मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों आपकी कौन सी पेंशन नहीं आई है और दोस्तों कौन सी पेंशन रुकी है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक, बाय।